गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड गांव की मिट्टी में उस दिन कुछ अलग ही खुशबू थी। 31 अक्टूबर 1875 की सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिछ रही थी। हवा में हल्की ठंडक और पक्षियों की चहचहाट थी। किसान झवेर भाई पटेल के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वल्लभ भाई। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर भारत का लौह पुरुष कहलाएगा और बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरो देगा। मां लाडबे ने नवजात को गोद में लिया, माथे पर चुंबन दिया और कहा, ये मेरा बेटा हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर चलेगा। गांव में जीवन कठिन था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और खेतों में दिन रात मेहनत। बचपन में ही वल्लभ भाई ने कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। एक दिन उनके हाथ में बड़ा फोड़ा हो गया। घरवाले डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन वल्लभ भाई ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं, मैं खुद ठीक करूंगा। उन्होंने लोहे की छड़ को आग में लाल किया और बिना किसी डर के फोड़े पर लगा दिया। दर्द से उनकी आंखों में पानी आ गया, पर उन्होंने आह तक नहीं भरी। गांव के बुजुर्ग बोले, इस लड़के में गजब का साहस है। गांव में पढ़ाई की सुविधा सीमित थी, लेकिन वल्लभ भाई की आंखों में हमेशा एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। वो अक्सर कहते, अगर इंसान ठान ले तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। घर के हालात तंग थे, तो पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करते। युवावस्था में उन्होंने वकालत पढ़ने का सपना देखा। कहते हैं, जब वो इंटरमीडिएट पास कर रहे थे, तभी उन्होंने तय कर लिया था, मैं कानून पढ़ूंगा और न्याय के लिए लड़ूंगा। लेकिन पैसे? उन्होंने छोटे मोटे काम करके गांव गांव जाकर पढ़ाकर धीरे धीरे पैसे जोड़े। 1900 में उन्होंने गोधरा में वकालत शुरू की। कुछ ही सालों में लोग कहने लगे, अगर पटेल तुम्हारा केस लड़े तो जीत पक्की है। 35 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई करने का फैसला किया। परिवार और दोस्तों को लगा, अब इस उम्र में पढ़ाई? लेकिन वल्लभ भाई ने जवाब दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 1910 में वे लंदन गए। वहां के ठंडे मौसम, भीड़ भाड़ और नई संस्कृति में भी उन्होंने खुद को ढाल लिया। 3 साल का कोर्स उन्होंने सिर्फ 2 साल में शानदार अंकों के साथ पूरा किया। वापस लौटे तो सिर्फ वकील नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। 1917 का साल, खेड़ा जिले में अकाल पड़ा था। किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था, जबकि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। यहीं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी ने कहा, वल्लभ, अगर जनता के लिए काम करना है तो खुद को जनता में मिलाना होगा। वल्लभ भाई ने ये बात दिल में बैठा ली। खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने गांव गांव जाकर किसानों को संगठित किया। लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। गांधी जी ने देखा कि ये आदमी न सिर्फ बहादुर है, बल्कि रणनीतिक भी है। 1928 में अंग्रेज सरकार ने बारडोली के किसानों पर 30% ज्यादा टैक्स लगाया। किसानों ने कहा, हमारे पास खाने को अनाज नहीं, टैक्स कहां से दे? सरदार पटेल ने डटकर कहा, जब तक टैक्स माफ नहीं होगा, कोई किसान एक पैसा भी नहीं देगा। उन्होंने महिला समितियां बनाई, संदेश पहुंचाने के लिए डाकिये तैयार किए और अंग्रेजों की हर चाल का जवाब दिया। अंग्रेजों ने जमीन और मवेशी जब्त किए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स माफ करना पड़ा। यहीं से लोग उन्हें कहने लगे, सरदार। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आया। पटेल ने देश भर में घूम घूम कर जनता को आजादी के लिए प्रेरित किया। उनकी आवाज गूंजती, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल में उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, देश के लिए योजनाएं बनाई और तय किया, आजादी के बाद मैं इस देश को एक करूंगा। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतें। कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी,
कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने रियासतों के शासकों से मुलाकातें की। भारत माँ ने हमें आजाद किया है, अब हमें एक होना होगा। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, सबके मामले उन्होंने अलग अलग तरीके से सुलझाए। कहीं समझाया, कहीं चेताया, और जहां जरूरत पड़ी वहां सेना भेजी। कुछ ही महीनों में भारत एकजुट हो गया। 15 दिसंबर 1950 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, आज भारत ने अपना सबसे बड़ा एकीकरणकर्ता खो दिया। आज सरदार पटेल की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उनकी विरासत का प्रतीक है, लेकिन असली विरासत है उनका ये संदेश, एकता ही शक्ति है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।